हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनकी सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होकर लेंथ और थिकनेस बढ़ा रही थी प्लांट की। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम्स थे। शूट और रूट पर थे जो ग्रोथ कर रहे थे प्लांट की लेंथ की। देन लेटरल मेरिस्टेम जो थिकनेस इंक्रीज करते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो इंटर नोड्स के बीच में होता है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब आज हम देखेंगे डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें अनस्पेशलाइज सेल्स स्पेशलाइज सेल्स बन जाती है। कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो अनस्पेशलाइज सेल्स हैं वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर ले लेती है। ओके, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। एक सेल स्पेशलाइज हो जा रही है, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रही है कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सेल थी, इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया। अभी ये देखो शूट बनती जा रही है प्लांट की। ओके, इसको पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है तो ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दे रही है। अब ये जो डिफ्रेंसिएशन हुआ, जब स्पेशलाइज स्ट्रक्चर सेल्स ने एक्वायर कर लिया तो ये एक परमानेंट सेल हो गई। अब इन्होंने एक परमानेंट स्ट्रक्चर एक्वायर कर लिया। अभी वैसे ही इनका शेप और साइज है। ओके, सो इन सेल्स से जो टिश्यू बनते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट प्लांट टिश्यूज। कि इसमें फर्स्ट टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ओके, एक तरीके की सेल होती है, सारी जो सेल्स होती हैं सारी सेम तरीके की होती है और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है। कि इसकी टाइप्स है पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सो यहाँ पर देख सकते हो कि सारी सेल्स के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ कोई स्पेस नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड, एकदम डेंसली पैक्ड है ये सब। ओके, सो इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। इन्होंने ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। अब इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। हम आगे देखते हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा टिश्यू वर्सटाइल होता है, सबसे ज़्यादा पेरेन्काइमा टिश्यू होता है प्लांट में। ये क्या करता है, स्टोरेज, सपोर्ट, एरेशन और मेन फोटोसिंथेसिस। इसकी सेल्स कैसी होती हैं, ये देखो, इस सेल्स के बीच में स्पेस है। ओके, और इनके पास में वैक्यूल होता है जो स्टोरेज का काम करेगा। अब पेरेन्काइमा टिश्यू दो टाइप के होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा ये कहाँ से वर्ड आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट से। सो जो पेरेन्काइमा जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है उनको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। अभी क्या करेगा अगर क्लोरोप्लास्ट है इसके पास, तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ फूड। ओके, फूड प्रोड्यूस करेगा कौन, क्लोरेन्काइमा। सो नेक्स्ट है एरेन्काइमा। अब एरेन्काइमा, इसमें देख सकते हो, देखो स्पेस है, ये कितना ज़्यादा स्पेस है। ये जो कुछ प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एयर को। स्पेस है तो एयर आ जाएगी वहाँ पर। अब ये क्या प्रोवाइड करते हैं, बॉयंसी, प्लांट को फ्लोट करने के लिए ये हेल्प करते हैं। सो पेरेन्काइमा टिश्यू विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस दैट स्टोर एयर इज नोन एज एरेन्काइमा। एयर है तो एरेन्काइमा, क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरेन्काइमा। ओके, इधर तक क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलेनकाइमा। दैट वॉज क्लोरेन्काइमा एंड दिस इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेल के कॉर्नर्स में थिकनिंग है। ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन होता है कॉर्नर्स में। तो ये क्या है ना, कॉर्नर कॉर्नर पर है तो ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही स्टिफ रहेगा, पूरे में रहेगा अगर थिकनेस तो प्लांट एकदम स्टिफ रहेगा, पर कॉर्नर कॉर्नर में तो थोड़ा सा बेंडिंग को ये पॉसिबल कर सकता है। यहाँ पे जैसे इस वीडियो में देख सकते हो आप कि ये विंड ब्लो हो रही है तो ये प्लांट को, जो प्लांट बेंड होता है, लीव्स मूव करती है, ये क्यों कर पा रही है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा। ठीक है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट। ओके, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कैबेज स्टॉक, कैबेज का स्टॉक देखा होगा, बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं होता बट एकदम सॉफ्ट भी नहीं होता। ओके, जैसे स्पिनच का पीटल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा ऑन मैच्योरिटी डेड हो जाते हैं। इनमें थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होती है जो ये क्या करती है, स्टिफनेस प्रोवाइड करती है।
ओके। जो मैकेनिकल सपोर्ट है, जो स्ट्रेंथ है प्लांट की, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्क्लेरेन काइमा। जो भी प्लांट का जो भी हार्ड पार्ट है वो क्या है? स्क्लेरेन काइमा है वहाँ पर। जैसे हमने जूट देखा, जूट प्लांट से मिलता है, तो जूट भी हार्ड होता है ना, तो दैट इज स्क्लेरेन काइमा। इट इज़ अ डेड टिश्यू। ओके। इसे ये हमने गुआवा खाते हैं, गुआवा में यहाँ पर पूरा स्क्लेरेन काइमा रहता है। कोकोनट के ऊपर का शेल, ये किससे बना होगा? स्क्लेरेन काइमा से। नट्स, स्क्लेरेन काइमा। पेयर में एक छोटे 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 डॉट्स डॉट्स रहते हैं, हम खाते हैं तो एक रफ स्ट्रक्चर हमको फील होता है। सो वो क्या होता है? स्क्लेरेन काइमा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सो ये थे हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ क्या थे? जो सेम तरीके की सेल्स थी, एक ही टाइप की सेल्स थी जो एक फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंट टाइप की सेल्स, ओके, अलग अलग टाइप की सेल्स कंबाइन होकर के एक टिश्यू बनाती हैं और ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, हम आगे देखते हैं। इसमें फर्स्ट है जाइलम। ओके, तो ये जो जाइलम है, जाइलम कैरीज वाटर। प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होना है, तो वो कौन कैरी करता है? जाइलम। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? ब्लड। यहाँ पर कौन कर रहा है? जाइलम। ओके, इट ट्रांसपोर्ट वाटर। हमने बोला कि ये डिफरेंट सेल्स से मिलकर के बनती हैं। ओके, तो ये देखो, ये डिफरेंट सेल्स हैं। ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, पैरेन्काइमा, ये सारी अलग अलग सेल्स हैं। ये सब मिल कर के एक टिश्यू बनाएंगे। दैट टिश्यू इज़ नोन एज जाइलम। ओके, चार अलग अलग सेल्स मिली और इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया। दैट स्ट्रक्चर इज जाइलम। अब ये क्या करेगा? ये स्ट्रक्चर वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट में। ओके, इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं? ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स लॉन्ग थिन सेल्स होती हैं। ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करती है। देन जाइलम वेसल होता है जो शॉर्टर होता है और वाइडर होता है। ये जाइलम वेसल है, कंटेन ट्यूब फॉर एफिशिएंट वाटर ट्रांसपोर्ट। फिर जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा देखा था क्या होता है? स्टोरेज। सो इट इज लिविंग सेल दैट स्टोर न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है, तो इसको ये न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है एंड इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है फंक्शन परफॉर्म करने में। जाइलम फाइबर, फाइबर जहाँ भी होगा वो क्या करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, सो दीज आर वेरियस सेल्स जो मिलकर के क्या बना रही हैं? जाइलम टिश्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोएम। अब वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया, इट इज़ बाय जाइलम। फूड भी तो ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर कहाँ से होता है? रूट से शूट तक, ओके, टॉप तक। रूट से एब्जॉर्ब करता है प्लांट वाटर और पूरे प्लांट में जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, लीफ से लेकर के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। सो ये फ्लोएम डिफरेंट सेल्स से मिल करके बना है। यहाँ कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स, पैरेन्काइमा, सीव पोर्स, इन सब से मिल करके फ्लोएम बना है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से मिल करके बनेगा। तो फ्लोएम है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स है, पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा अगेन स्टोरेज कर रहा है, सीव ट्यूब है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है, कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को कंपनी दे रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कंपेनियन सेल। एंड देन सीव पोर्स होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे ये फ्लो करता है। सीव पोर के थ्रू यहाँ से आ रहा है फूड। ओके, सो फ्लोएम का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर अभी हमने देखे? सीव ट्यूब, एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल असिस्ट करता है सीव ट्यूब को। सीव ट्यूब क्या करता है? दो सेल्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर रहा है। देन फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को। देन फ्लोएम फाइबर, फाइबर्स क्या कर रहे हैं? सपोर्ट दे रहे हैं। पैरेन्काइमा और फाइबर का फंक्शन तो एकदम क्लियर है। ओके, दोनों में सेम है। फ्लोएम में भी पैरेन्काइमा है, जाइलम में भी पैरेन्काइमा है। फ्लोएम में भी फाइबर है और जाइलम में भी फाइबर है। ओके, इज इट क्लियर? अच्छा, तो अब इसको याद रखने के लिए कि वाटर कौन कैरी कर रहा है? जाइलम। ज से जल, ओके, जल कौन कैरी कर रहा है? जाइलम। और फूड, फ से फ्लोएम, फ से फूड, तो ये फूड कौन कैरी कर रहा है? फ्लोएम। ओके, अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा इन दोनों में, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, जाइलम जल कैरी कर रहा है, दैट इज वाटर। फ्लोएम फूड कैरी कर रहा है। ओके, अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा?
सबसे पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम था। ये कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा था, तो ये प्लांट की ग्रोथ कर रहा था। एपिकल मेरिस्टेम टिप्स पर था जो लेंथ बढ़ा रहा था। लेटरल मेरिस्टेम थिकनेस बढ़ा रहा था। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटर नोड्स के बीच में था। ओके, देन हमने देखा परमानेंट टिश्यू, सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ले लेती है जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, जैसे हमने देखा था पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में यहाँ देख सकते हो एक सेम टाइप की सेल थी। ये क्या कर रहा था? स्टोर कर रहा था। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस था। इसके दो टाइप्स थे, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट था, एरेन्काइमा में एयर स्पेस थे। देन सेकेंड टाइप हमने देखा था कोलेन्काइमा। इसके क्या थे? कॉर्नर्स पे थिकनिंग थी जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही थी। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा डेड था, हार्ड था। ओके, सो इसकी पूरी वॉल पर लिग्नेंट डिपॉजिट था, तो ये काफ़ी हार्ड था और ये डेड टिश्यू था। ओके, नट्स की जो शेल्स होती है सब किससे बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमा से। जूट किससे बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमा से। नेक्स्ट हमने देखा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं? जो डिफरेंट सेल्स से मिलकर के बनते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें फर्स्ट था जाइलम। जाइलम क्या कैरी कर रहा था? जल। ओके, सो प्लांट में वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम। ये 4 तरीके की सेल्स से मिलकर के बना हुआ है, ट्रैकीड्स, फाइबर, जाइलम वेसल एंड पेरेन्काइमा। लास्ट हमने देखा था फ्लोएम। फ्लोएम क्या कैरी कर रहा था? फूड। सो प्लांट में फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम। ओके, इसका भी डिफरेंट सेल से मिलकर बना है, सीव पोर, सीव ट्यूब, पेरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स। ओके, सो यहाँ तक प्लांट टिश्यू वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आपको कोई भी डाउट हो जस्ट कमेंट इट बिलो, आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरी। ओके, और कोई चैप्टर आपको पढ़ना हो तो कमेंट इट ऑल्सो। एंड हमने हमारी चैनल पर मैथ्स के लेक्चर्स डालने स्टार्ट किए, सो गो एंड वॉच। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।